हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका स्नेहल फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025-26। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी बेटा। यस, तो उसका आज हम थर्ड टॉपिक का असाइनमेंट देखने वाले बेटा। थर्ड टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले बेटा? फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। तो टॉपिक नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय, जो नवनीत का बुक आता है, ये वाला बुक आता है बेटा। ये वाले बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बुक प्रिपेयर करवा के दे रहा हूँ। सो असाइनमेंट बेस्ट बुक है बेटा ये वाली। तो आप यहाँ से नवोदय की प्रिपरेशन कर सकते हो एंड असाइनमेंट चेक कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है एंड बहुत आपके यूजफुल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सो आज पढ़ने वाले असाइनमेंट नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोलता है। A number is less than 50 if it is a multiple of 7 and it has 3 prime factor, which is that number? Okay, तो less than 50 होना चाहिए। तो ऑप्शन सभी less than 50 है। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन 7 के मल्टीपल होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है 7 के क्या होने चाहिए? मल्टीपल। तो 14 भी है, 42 भी है, 49 भी है, 35 सभी के सभी। तो मैंने एक आपको सबसे पहले बताया बेटा, आपको टेबल लर्न करना है। बहुत अच्छे से टेबल अगर आते हैं तो आप देख के पता कर सकते हो कि ये 7 के मल्टीपल है या नहीं। सभी के सभी मल्टीपल्स हैं एंड सभी के 3 प्राइम फैक्टर आने चाहिए। जिसके भी 3 प्राइम फैक्टर आते हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो 14 के फैक्टर निकालते बेटा हम लोग। क्या होगा? 2 से करेंगे 7 आएगा एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो 2 एंड ये इसके फैक्टर 2 एंड 7 आ गए। ओके, 42 के फैक्टर्स निकाल के चेक करते हैं। 2 के साथ करेंगे 2 एंड ये 121। देन किसके साथ? 3 के साथ होगा बेटा 7 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, मतलब 2 3 एंड 7 आ गए फैक्टर्स। 49 के चेक करते बेटा। 7 एंड 7, तो 7 1 जा 7, मतलब 7 एंड 7 आ गए एंड 35 के चेक करते। चलो 5 के साथ करते हैं। 5 7 जा होता है एंड 7 7 1 जा 7, तो इसके 5 एंड 7 आ गए। किसके 3 प्राइम फैक्टर आ गए बेटा? यस, ऑप्शन नंबर बी 42 के 3 प्राइम फैक्टर आए। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे समझ गया होगा। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर डिनोटिंग द एज इन ईयर, ओके, अप टू एडल्ट इज 770। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर? ओके, सो समझते क्या बोला है क्वेश्चन ने। मुझे बोला है कि मुझे प्रोडक्ट करना है 2 नंबर का। तो मेरे पास एक नंबर देके यहाँ पे 770। सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल देते बेटा हम लोग। 770 के फैक्टर्स कैसे आएंगे? किसके साथ करूंगा? 2 के साथ करूंगा। 3 आएगा, कैरी 1, देन 8 आएगा, 1 आएगा, 5। ओके, देन फिर से किसके साथ कर सकता हूँ? 5 के साथ 35, देन 3, यस 35, देन 7 के साथ 11, देन 11 1 जा 11, मतलब 2 5 7 11 ये फैक्टर्स आ गए इसके। तो क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे सम करके, चलो एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर इज डिनोटिंग द एज इन ईयर अप टू एडल्ट इज एडल्ट। एडल्ट मतलब क्या होता है बेटा? टू एडल्ट। एडल्ट मतलब होता है बेटा जिसकी एज 18 के अबव होती है, जो एडल्ट होते हैं। आप लोग हो क्या बेटा? आप लोग नहीं हो, बिकॉज आपकी एज 18 प्लस नहीं है, इसलिए आप एडल्ट नहीं है। तो इसके एडिशन करके मुझे चेक करना है, 2 एडल्ट चाहिए मुझे। तो मुझे बताओ 5 इंटू 2 10 होता है, तो 10 होगा क्या एडल्ट? नहीं होगा। तो हम ऐसे करते हैं, ये 55 हो गया बेटा। ये चेक करो, 2 इंटू 11 22 होगा एंड 3 7 सॉरी 5 7 जा 35। तो ये दोनों के दोनों मुझे मिल रहे हैं। तो एक मिल रहा है बेटा 2 इंटू 11 मुझे 22 एज का मिल रहा है एंड एक 5 इंटू 7 मुझे 35 एज का मिल रहा है। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया कि कौन सा, बिकॉज एडल्ट बोला है, एडल्ट मतलब 18 प्लस होने चाहिए मुझे, बिकॉज 2 इंटू 5 10 होता है, ये तो नहीं हो सकता है। 2 इंटू 11 22 ये हो सकता है, बट कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2 इंटू ये 5 3 हो सकता है, तो इसलिए 22 एक एज आ गई एंड एक की एज 35, बिकॉज एडल्ट बोलना है दोनों। फिर उसके बाद क्या करना है? मुझे सम करना है। सम करना है तो करके देखते बेटा। 2 ये 7 एंड 5, तो ऑप्शन 57 कहीं दिख रहा है बेटा? यस, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ गया होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे ये क्वेश्चन। नंबर थर्ड, विच इज द स्मॉलेस्ट डिवीजर ऑफ 37? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। मुझे बताओ
किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट डिविजर क्या हो सकता है? अगर मैंने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है 37, 37 का सबसे स्मॉलेस्ट डिविजर कौन सा हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो किसी भी नंबर का डिविजर बेटा सबसे स्मॉलेस्ट डिविजर होता है 1। आपके पास कोई भी नंबर हो, उसका डिविजर क्या होता है? 1 होता है, अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछ लेते कंफ्यूज करने के लिए। हम क्या करते हैं, बड़ी सी कैलकुलेशन करते तभी भी नहीं समझता है। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा डिविजर होता है 1। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ गया होगा। चलो तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है क्वेश्चन? विच इज द ग्रेटेस्ट डिविजर ऑफ 357? अभी अभी मैंने बताया बेटा आपको कि स्मॉलेस्ट डिविजर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट डिविजर 1 होता है। तो मुझे ग्रेटेस्ट डिविजर क्या होगा? सेम नंबर वही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी था एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? राइट 1632 as a product of two numbers such that one number of the two number cannot be factorized further। मतलब एक कोई तो भी प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ने बोला है। इसका फैक्टराइज करना है, इसका प्रोडक्ट चेक करना है। मतलब अगर सभी का कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर आता है कि चेक करके देखना है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है बेटा। 68 इंटू 24 क्या आता है, 34 इंटू 48 क्या आता है, 17 इंटू 96 क्या आता है, 32 इंटू 51 क्या होता है। एंड उसने बोला कि सभी के सभी फैक्टराइज होने चाहिए। तो 68 एंड 24 ये तो फैक्टराइज हो जाएंगे बेटा। यहाँ पे कोई प्राइम नंबर दिख रहा है क्या किसी में? यहाँ पे भी नहीं है बेटा। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने क्या चेक किया? सिर्फ प्राइम नंबर चेक किया एंड मेरा आंसर मिल गया बेटा मेरा। तो आप ऐसे करना, सभी के कैलकुलेशन करके चेक करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। बट मैंने कैसे इसको फाइंड आउट किया है बेटा? मैंने इसको फाइंड आउट किया कि फैक्टराइज निकालना है, तो इसका मतलब मुझे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सभी में प्राइम नंबर है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ गया होगा। इस एक्सरसाइज में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हमने सिर्फ ट्रिक लगा के सॉल्व किए। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है अपने पेपर में, अपने नवोदय के एग्जाम में, तभी आप बेटा फास्ट टिक कर पाओगे। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ गया होगा। चलो तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए 110 is greater than the number of a prime factor of 110 by। फैक्टर निकालने 110 के। चलो निकाल लेते हैं 110 के फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 110 2 के साथ कर लेंगे तो क्या आएंगे बेटा? 5 एंड 5, ठीक है। देन किसके साथ? 5 के साथ होगा 11, देन 11 1 जा 11, तो 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, देन 5 भी आएगा, देन 10 भी आएगा, देन 11 आएगा, देन 10 55 11, देन फिर कौन सा नंबर आ सकता है? 22 आ सकता है, यस। देन 55 आ सकता है एंड देन 110 आ सकता है, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स आ गए बेटा। देन उसने बोला है कि मुझे प्राइम फैक्टर्स भी होने चाहिए। प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 5 11 ये फैक्टर्स हो गए बेटा मेरे। क्या हो गए? ये फैक्टर हो गए। एंड अभी प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर 110 के क्या आएंगे? 2 इंटू 5 इंटू 11, ये प्राइम फैक्टर आ गए। देन उसके बाद बोला है उन्होंने कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ग्रेटर देन द। अच्छा, तो ये कितने हैं बेटा मेरे? 8 है एंड ये कितने हैं? 3 है मेरे। देन वो डिविजिबल होता है। जब भी ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछता है प्राइम फैक्टर एंड फैक्टर निकालने के लिए, उस समय पे बेटा आपको याद रखनी एक चीज, तो मुझे डिफरेंस करना है ये नंबर ऑफ क्वांटिटी की। 8 माइनस 5 कितना होता है बेटा? सॉरी, 8 माइनस 3 कितना होता है? 5 होता है। कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ गया होगा। इसको बेटा थोड़ा ट्रिक से हमको सॉल्व करना है। हमने क्या किया? सबसे पहले बेटा मैंने फैक्टर्स निकाले, देन मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, देन इसकी क्वांटिटी कितनी मुझे मिली? 8 मिली है, इसकी क्वांटिटी 3 मिली है। जब भी ऐसे प्राइम फैक्टर एंड फैक्टर निकालने के लिए बोलता है तो अपने को बेटा क्या करना है? मुझे डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट होता है। तो 8 माइनस 3 5, तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
आई होप सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ गया। चलो तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 15 देन द नंबर ऑफ ए मिडल नंबर इज ओके। तो सबसे पहले बताओ बेटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या? 1 2 3 4 इसी को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलेंगे, या तो निगेटिव में मतलब 0 -1 -2 -3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोला है उन्होंने कि मिडल नंबर लेना है मुझे एंड वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं, ठीक है। मिडल नंबर सबसे पहले तो चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज -1 एंड +1 हम ले सकते हैं। तो हम 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो एक कोई तो भी लेना पड़ेगा, लेट वाली। हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बेटा मैंने आपको पढ़ाया है पुराने वाले टॉपिक में, सेकेंड टॉपिक में, कि लेट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो नंबर और कुछ तो भी नंबर लेते हैं लेट, तो हमने ले लिया बेटा चलो x नेचुरल नंबर n ले लिया, तो ये मिडल हो गया। इसके पहले वाला नंबर कौन सा आएगा? n-1 हो गया, एंड इसके बाद वाला क्या होगा बेटा? n+1 हो गया, ओके। एंड इसकी सम कितनी आनी चाहिए बोलते हैं? 15 आनी चाहिए। तो इसको सम कर लेते हैं। आई होप सो ये समझ गया होगा। ये हमने एक नंबर ले लिया, ये एक नंबर ले लिया एंड ये एक नंबर ले लिया, तो n+n+n 3n हो गया। माइनस प्लस मैंने आपको बताया था बेटा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है तो कट हो जाएगा ये, मतलब 3n ही रहेगा एंड 15, तो n = 15। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होता है बेटा? डिवाइड होता, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, तो n की वैल्यू 5 हो गया। देन उसके बाद क्या करना है मुझे? स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? मैं क्या करूंगा? 5 × 5 5 5 = 25। तो कहीं दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आपका काम है बेटा आपको ये वीडियो फिर से देखना है एंड ये क्वेश्चंस फिर से समझना है, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स देखते हैं असाइनमेंट नंबर 3.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन बोलता है बेटा द प्राइम फैक्टर ऑफ 60 के मुझे क्या निकालना है बेटा? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आपको पता है प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है? सिर्फ प्राइम नंबर ही आने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करो बेटा, ये 10 6 12 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ये भी नहीं आएगा। 10 है क्या प्राइम नंबर? नहीं, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे सभी दिख रहे हैं, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो समझ गया होगा आपको ट्रिक से मैंने आपको बताया। चलो तो इसको ट्राई भी करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 60 के प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं बेटा। 2 के साथ होगा क्या आएगा? 30 आएगा, देन 2 के साथ 15, देन 3 के साथ 5 एंड 5 1 = 5, तो 2 2 3 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हमने दोनों मेथड से मैंने आपको समझा के दिया बेटा। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या काम करना है बेटा? यस, आपको पता है क्या करना है। आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, एंड अगर कुछ भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, पूरे असाइनमेंट किसी भी क्वेश्चन में आपका अगर डाउट होता है तो आपको कमेंट में लिखना है वो डाउट, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। एंड ये वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। एंड ऐसे ही आपको अगर नए नए वीडियोस मेरे देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।